हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे एनालिसिस रिव्यू, देखेंगे कि जो बच्चों का रिव्यू हमें मिला है कि आज की जो शिफ्ट थी जेके एसएसबी जेके पीएससी की एग्ज़ाम में उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आज थी हमारी 8 दिसंबर और आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पे क्या लेवल था आज के एग्ज़ाम का, आज के क्वेश्चन किस तरह का लेवल पूछा गया था, किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। 9 से 10 मिनट का वीडियो होता है तो इसको ज़रूर देख लीजिए करिए। जिनका पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में वो बिल्कुल मत दे ना देखें, जिनका कल है वो देख सकते हैं। इसका यही मेन मोटिव होता है हमारा, ये नहीं है कि आपको हम आपकी जो तैयारी है उसको हम डिस्टर्ब करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, आपकी सेकंड शिफ्ट है 2:30 वाली, तो उसमें अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आपने जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 9 को है, 10 को है, 11 को है, ऑनवर्ड जितनी भी आगे डेट है उस तक जिनका भी आपका एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए है। तो मैं आपको बताऊँगा कि किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करना है, चीज़ें कहाँ कहाँ से पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट वीडियो आज का। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं शिफ्ट वाइज, 2 वीडियो जो हमारी ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेके पीएसआई का अलग से रिव्यू मिल जाएगा। चलो फिर करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट की। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों से। मैं सभी हर एक कंपोनेंट, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सबकी बात करूंगा, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर मेरे को एक क्वेश्चन मिला कि सुप्रीम सुप्रीम कमांडर कौन है इंडियन फोर्सेस के, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्सेस के। ठीक है, इंडियन इंडियन फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पॉलिटी से ही क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल आपका जो 17 है वो किससे डील करता है। ये तो फंडामेंटल राइट्स में आता है, बट किससे डील करता है ये पूछा गया। और क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आया आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से पूछा गया। 112 आर्टिकल्स में सुनने में आया कि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये किसके साथ रिलेट करते हैं। अब आपको क्या करना है कि फंडामेंटल के सारे राइट को याद में रखना है। प्रियम्बल से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियम्बल से अभी तक फंडामेंटल ड्यूटी से हमें कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हमें डीपीएसपी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कल के एग्जाम में हमें डीपीएसपी से क्वेश्चन देखने को मिला था, आज हमें प्रियम्बल में देखने को मिला, कल भी हमें प्रियम्बल्स में देखने को मिला था। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट, जो कल की शिफ्ट होगी, उसमें भी प्रियम्बल से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो आर्टिकल को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी आर्टिकल्स आपको दिए हैं, जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सा शेड्यूल क्या कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पॉलिटी से, इस बार थोड़े इजी क्वेश्चन के पूछे गए हैं। और पूछा गया था कि स्पीकर के रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये लोकसभा के रिलेटेड था या फिर राज्यसभा के था, या अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है। स्पीकर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और स्लोगन जो मैंने सुबह सुबह वीडियो डाली थी बच्चों के लिए, अब चलो उनका तो एग्ज़ाम हो गया, स्लोगन में से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल जैसे पूछा गया कि डू और डाई का स्लोगन किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। अब आपने मुझे बताना है कि स्वराज इज़ माई बर्थ, जो ये वाला स्लोगन है, ये किसके द्वारा दिया गया। मैंने वीडियो चढ़ाई थी सुबह, टेलीग्राम पे डाली थी, बच्चों ने देखी भी। पर मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि हर शिफ्ट में एक स्लोगन में से क्वेश्चन पूछा जाए। कल की सिर्फ पहली शिफ्ट में पूछा गया था स्लोगन डू और डाई वाला, और इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया स्लोगन स्वराज इज माई मर्थ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे हिस्ट्री वाले जो जेकेपीएससी के लिए हमने हिस्ट्री के एमसीक्यूज करवाए हैं, एंशियंट हो, मिडिवल हो, या फिर आपकी मॉडर्न हो, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपका एग्जाम 10, 11, 12 को है। ठीक है, रजिया सुल्ताना के बारे में, ये रजिया सुल्ताना जो थी, इसके रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है कि ये फर्स्ट रूलर थी मिडिवल हिस्ट्री में, ये हो सकता है। ये किसकी लड़की थी, इल्तुतमिश की लड़की थी, और इसको किसने मारा था, बहराम ने मारा था। बहराम सिंह ने, कुछ इस तरह का नाम था उनको, और उन्होंने इनको मार दिया था। अगर आपने एक बार भी अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो क्या होता है कि कई बार ऑप्शन आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ यार, इसका यही ऑप्शन है, मैंने पढ़ा था वीडियो में। ठीक है, रजिया सुल्तान के रिलेटेड क्वेश्चन था। और हाँ, बैटल के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बैटल के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएँ। बैटल ऑफ ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बैटल ऑफ ट्रेन के रिलेटेड अब कि 1991 1191 वाली थी या 92 वाली थी, ये पता नहीं है अभी। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री से बोला जा रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से भी देखने को मिले। ज्योग्राफी जो है वो डीप लेवल की पूछी जा गई थी आज की शिफ्ट में, बच्चों का कहना है।
ओवरऑल एग्ज़ाम की लेवल की बात करें हम तो डीप लेवल की है। अब एक क्वेश्चन आया था कि करंट अफेयर से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि G20 समिट के रिलेटेड क्वेश्चन था। ये समिट जो भी है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूँ जो क्वेश्चन की लेंथ है करंट अफेयर की वो 10 से 15 की क्वेश्चन की है। 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने मार्च का एग्ज़ाम देखा था JKPSC का, तो उसमें 14 लगभग 14 से 15 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से थे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की जो कि सिर्फ आपकी एक ही कंट्री में है। ठीक है, एक ही कंट्री में जंगतीजी रिवर होना चाहिए इसका आंसर, जो कि चाइना में है। एक क्वेश्चन था कि मैनोइक स्टेबल फूड पूछा गया था, मैनोइक पीरियड का, मैनोइक स्टेबल फूड। ठीक है, अब ये चीज़ें, अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और आया था करंट अफेयर से, उसका क्या था। देखिए क्लाइमेट चेंज वाला आपको टॉपिक है ना, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 26 के लेटर पूछा गया था। ठीक है, 26 COP26 के लेटर क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद मैं अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ तो पैरामिड के रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि पैरामिड ऑफ एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये काफ़ी आपकी, अगर ये बेसिक पूछ रहा है तो ये आपने बिल्कुल चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आप इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती हैं। पैरामिड ऑफ एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि कल क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, जो कि लास्ट स्टेप होता है हमारी, लास्ट स्टेज ऑफ दी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और क्या होता है, करंट अफेयर से भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं भी अच्छे से मिलते हैं तो देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल से अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं आज की शिफ्ट में। तो एक ठीक है, अच्छी रेशियो है, 3 से 4 हो सकते हैं, अब एग्जैक्ट नहीं पता। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर नॉलेज की बात करूं तो उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज की सुबह वाली शिफ्ट में। तो कंप्यूटर का लेवल ईजी होगा। फुल फॉर्म, शॉर्टकट की इनको याद अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में यही चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, साइंस के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और भी क्वेश्चन होंगे, बच्चों को याद नहीं रहते हैं ना, इतना बड़ा पेपर 120 मार्क्स का पेपर याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक थी, इंग्लिश ईजी आ रही है जितना, अगर आपने पढ़ी है, प्रैक्टिस की है। ये डिपेंड आप पे करता है, आपकी रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और एक पूछा गया था कि इंडिया उड़ान स्कीम एक रिलेटेड था, तो वो किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जाती है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जाती है। अब ये क्वेश्चन था कि नहीं था, एक बड़ा ही अच्छा सवाल था कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, ये आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, जो सुबह वाली शिफ्ट थी। ठीक है दोस्तों, अब ये थे हमारे जीके के, साइंस के, ईवीएस के, करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमें देखने को मिले हैं। अगर मुझे याद आएंगे, मैं अगर इस शिफ्ट के अगर और क्वेश्चन को बच्चों को रिव्यू मिलेगा तो मैं वो आपको शाम वाली शिफ्ट में बता दूंगा। शाम वाली जो शिफ्ट होगी उसी के साथ रिव्यू की वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 15+ क्वेश्चन, यानी कि 50 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इनका जो लेवल है ये आपका डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपका डिपेंड करता है। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है। रीजनिंग में हो सकता है कि ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा हो, ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा हो, डायरेक्शन पूछी जा सकती है, साइलोगिज्म पूछा जा सकता है, सीरीज पूछी जा सकती है, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा नंबरिक, इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, और हाँ, बोर्ड मास पूछा जा रहा है, बोर्ड मास पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कि साइंस को इंटरचेंज करो, डिवाइड होगा, ये प्लस होगा, डिवाइड होगा, इस तरह मल्टीप्लाई होगा, इस तरह के कौन सा साइंस लगा के इसका ये ऑप्शन, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, डिपेंड करते हैं आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, कितना आप जल्दी चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन रहे थे कल के, अगर मैं बात करूँ, आज के मैथ का थोड़ा नहीं मिला है, तो डीआई के रिलेटेड तो क्वेश्चन पक्का बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन कल दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे, दो दो। ठीक है, अब ये बार पे था आज का, किस पे था कोई पता नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एवरेज पे कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं बात करूँ, डीआई पे पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस पे, एवरेज पे, और स्पीड डिस्टेंस टाइम पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और याद रखना यही है रीजनिंग और मैथमेटिक्स का लेवल। ठीक है, प्रॉफिट, अगर आपको इनमें से नहीं आता है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है गाइस,
तो फ़िलहाल के लिए अभी हमारे पास इतना ही डेटा आया। अगर और भी डेटा हमारे पास अगर आता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जेके प्रैक्टिस के साथ आपने रहना है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी हमारी एनालिसिस रिव्यू की वीडियो आएगी उसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर आपका एग्ज़ाम आपका इन फ्यूचर है, किसी भी डेट को है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रिव्यू आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है या फिर कल वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको रिव्यू हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। तो इससे आपको भी हमें भी अच्छा लगता है, बच्चे रिव्यू शेयर करते हैं कि कितने सारे बच्चों को अटैम्प्ट, सिर्फ आज एक ही बच्चे से मेरे को रिव्यू मिला, क्योंकि क्या करना है डिफरेंट डिफरेंट बच्चों से रिव्यू लेके, क्योंकि चीज़ों का क्या है कि पेपर तो एक ही आया है शिफ्ट में, ठीक है। तो एक आपको आइडिया हो गया कि किन किन चीज़ों पे अब आपको काम करना है, ठीक है। स्लोगन को देख लो, इनसे मिडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से डाटा ज़्यादा पूछा जा रहा है और किस तरह से। और बाकी जे के रीऑर्गेनाइजेशन पे सेक्शन पे काम करना शुरू कर दो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पे काम करना शुरू कर दो, आर्टिकल्स को पढ़ो, देखो क्वेश्चन कौन कौन से और विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बस यही है कि सेक्शन जे के रीऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर बाकी यही चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं आज के एग्ज़ाम में भी। तो अगर मैं ओवरऑल आज की शिफ्ट की अगर बात करूँ तो ज़्यादा फर्स्ट वो कल की जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन मुझे मतलब कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी देखने को मिले। तो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी इजी टू मॉडरेट लगी, और ये आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ये भी थोड़ी इजी टू मॉडरेट लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये घबराना नहीं है फर्स्ट शिफ्ट वालों, आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अभी बाकी है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी ज़रूर। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपको शाम को सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो को देखने के बाद अपने एग्जाम की तैयारी फिर से कंटिन्यू कर दो। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।